वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। तो फ्रेंड, आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं जिनको फाइब्रॉइड्स कहा जाता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, बट फ्रेंड जब ये होती है तो काफ़ी जो महिलाओं की जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत पेनफुल हो जाती है। यदि आप इसको टाइम से क्योर नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो काफ़ी आगे जाके काफ़ी सीवियर जो कंडीशन है वो हो सकती है। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड कि ये जो फाइब्रॉइड्स हैं वो क्या है, इसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कारण कोजेस क्या क्या है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है और साथ ही इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड देख लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होता है। तो इनको फाइब्रॉइड्स भी बोला जाता है और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी बोला जाता है। मेडिकल टर्म है वो है लियोमायोमा। ये फ्रेंड टिश्यू से और फाइब्रस से मिलकर बनी होती हैं। तो ये साइज में अलग अलग साइज में हो सकती हैं, कभी बड़ी गांठें भी हो सकती हैं, छोटी गांठें भी हो सकती हैं। बट फ्रेंड ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब ये गांठें होती हैं ये नॉन कैंसरस होती हैं। बट यदि आपने टाइम से इसका इलाज नहीं करवाया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो ये आगे जाके कैंसर में भी ट्रांसफ़र हो जाती है या कैंसर भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये है फ्रेंड कि जैसे ही आपको पता चले तो तभी आपको इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कैंसर भी बन सकता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड फाइब्रॉइड्स क्या होता है। फ्रेंड अगर हम इसके फाइब्रॉइड्स के कारण की बात करी जाए तो इसका जो अप्रोप्रिएट कारण है वो अभी तक पता नहीं चले हैं। बट कुछ एसोसिएट कारण हैं, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो ये ग्रोथ सेल्स ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो फाइब्रॉइड्स है वो ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड है हार्मोन इम्बैलेंस। महिलाओं के शरीर में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो यूट्रस की लाइनिंग को बैलेंस रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड, यदि महिलाओं के शरीर में यदि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस होता है, तो वो वहाँ की जो लाइनिंग है उसमें टिश्यूज़ में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। लाइनिंग बैलेंस नहीं रह पाती है, दैट्स वाई वहाँ पे छोटी छोटी गांठें होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीज़न होता है फ्रेंड कि यदि आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके ब्लड में किसी को, आपकी मम्मी को या आपकी ग्रैंड माँ को अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम भी काफ़ी देखी जाती है, जिन फैमिली की जो हिस्ट्री होती है वहाँ पे आगे आने वाले जनरेशन को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपके अनुपात के अधिक आप में वेट होना भी एक प्रकार से जो नॉन कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। जिन महिलाओं में ओबेसिटी है, जिन महिलाओं में ज़्यादा वेट पाया जाता है, तो उनमें होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट वन कारण है फ्रेंड लाइफस्टाइल का पूर लाइफस्टाइल होना। आजकल की जो हमारी जो काफ़ी प्रॉब्लम हमें पूर लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है, सही से खाना ना खाना, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा ना होना, स्ट्रेस होना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक लाइफस्टाइल का पूर होना भी, या एक्सरसाइज टाइम पे ना करना, ना एक्सरसाइज करना, मोबिलिटी अच्छी ना होना, तो ये सारी चीज़ें भी फ्रेंड यहाँ पे जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है उसको तेज़ी से फैला सकती है। तो फ्रेंड ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर थे जिनकी वजह से जो फाइब्रॉइड्स है वो ज़्यादा महिलाओं में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड प्रेगनेंसी हिस्ट्री होना, या जिन महिलाओं को लेट से प्रेगनेंसी होती है, या जो महिलाएं कभी माँ नहीं बन पा रही हैं या माँ नहीं बन पाएंगी, उन महिलाओं में भी ये जो फाइब्रॉइड्स हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कारण हो सकता है फ्रेंड कि ज़्यादा एज की जो 35 प्लस से जो महिलाएं हैं, 50 प्री मेनोपॉज तक जो ये एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, 35 से लेकर 50 साल की जो एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनको भी इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। फिर ये सारे एसोसिएट कारण थे जिनको ज़्यादा, ये जो रिस्क फैक्टर थे जिनको इन महिलाओं को ज़्यादा होने के चांसेस होते। बात करते हैं फ्रेंड यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के लक्षण क्या क्या है, साइन सिम्टम क्या क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि फाइब्रॉइड्स है या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है। तो फ्रेंड वैसे तो महिलाओं को अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग साइन सिम्टम होते हैं, बट इनमें कुछ आम सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर महिलाओं में देखे जाते हैं जिनको फाइब्रॉइड्स है। पहले है फ्रेंड हैवी और इरेगुलर ब्लीडिंग होना।
हैवी और इरेगुलर ब्लीडिंग के कारण महिलाओं में एनीमिया भी हो सकता है उनको, क्योंकि ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है और साथ ही उनको क्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बार बार कभी तो इरेगुलर पीरियड होते हैं या बार बार आपको पीरियड आते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है फाइब्रॉइड्स का। नेक्स्ट वन है फ्रेंड लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक जो फ्लोर है वहाँ पे पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना। तो जिन भी महिलाओं को फाइब्रॉइड्स है वो उनको बैक पेन होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेल्विक फ्लोर पे डिस्कम्फर्ट होना, यूरिन करने जाते टाइम उनको वहाँ पे डिस्टर्ब होना, वहाँ पे दर्द होना। सो ये सारी चीज़ें भी फ्रेंड अगर आपको ऐसे साइन सिम्टम दिखते हैं तो ये भी फ्रेंड फाइब्रॉइड्स के सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है फ्रेंड यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिम्टम से रिगार्डिंग। सो ये होता क्या है, जैसे ही महिलाओं को अलग अलग जगह पे अगर गांठ है तो उसके एरिया को वो डिस्कम्फर्ट करती है, उस एरिया को डिस्फंक्शन करती है। जैसे ब्लैडर की साइड में अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो वो ब्लैडर को डिस्फंक्शन करेगी, ब्लैडर को प्रेस करेगी। दैट्स वाई जितने भी ब्लैडर के फंक्शन होते हैं, यूरिन रिगार्डिंग फंक्शन होते हैं, उनमें डिले होती है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। यदि फ्रेंड अगर गांठें इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन को प्रेस कर रही है, इंटेस्टाइन को दबा रही हैं, तो वहाँ पे आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये भी फ्रेंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का। नेक्स्ट लक्षण है फ्रेंड इनफर्टिलिटी का, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाना भी, आपको इनफर्टिलिटी है वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। सो उसके पीछे कई बार देखा जाता है कि वहाँ पे जो यूट्राइन प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे फाइब्रॉइड भी हो सकता है। सो जिन भी महिलाओं को कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, और यदि वो कंसीव कर भी जाती हैं तो आगे जाके मिस कैरेज के चांसेस रहते हैं, या फिर उनकी जो डिलीवरी है वो प्री टर्म डिलीवरी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन फ्रेंड फर्टिलिटी से रिगार्डिंग होते हैं, ये भी आपके यूट्रस में गांठ होने की वजह से ही होता है। बात करते हैं फ्रेंड अदर सिम्टम की, जो छोटे मोटे सिम्टम है जो इन सिम्टम की वजह से होते हैं, जैसे एनीमिक होना पेशेंट का, यदि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उनको आयरन की कमी हो जाती है उसमें, तो पेशेंट को एनीमिक हो सकता है, उनको वीकनेस फील हो सकता है, टायर्ड फील हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अदर कारण थे जिनकी वजह से महिलाओं को शरीर पे अलग से प्रभाव पड़ते हैं, तो उनके प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड फाइब्रॉइड्स के इलाज के बारे में, क्योंकि ये जो इलाज होता है ये इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है कि उसको किस साइज की गांठ है, कि छोटी गांठ है या बड़ी गांठ है, उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन पे दिया जाता है। देखते हैं कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या आपको सर्जिकल की ज़रूरत है या अदर आपको प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं फ्रेंड कि जो इसका इलाज है वो क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेंड अगर किसी भी पेशेंट की जो गांठें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो उनको सबसे पहले मेडिकेशन से स्टार्ट किया जाता है। यदि गांठें छोटी हैं तो उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, ताकि जो गांठें हैं वो सिकुड़ सकें, और साथ में उनको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिनको एनेमिक होती हैं तो उनको सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, ताकि जो गांठें हैं वो सिकुड़ सकें, ठीक है, और हार्मोन बैलेंस, जो भी हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है वो बैलेंस हो सके। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, यदि ये कंडीशन नहीं सुधार आता है, जो गांठें हैं वो नहीं सिकुड़ती हैं, तो दूसरे प्रोसीजर पे जाता है, वो है दूसरे प्रोसीजर पे जाया जाता है वो है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। उनमें क्या किया जाता है फ्रेंड, ये दूसरे जो प्रोसीजर होते हैं ये है यूएई, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी जो आर्टरी है यूट्रस की, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं, ताकि जो गांठें हैं वो सिकुड़ सके। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो दूसरी है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए एक स्ट्रॉन्ग वेव दी जाती है, जिससे कि वो उनको जो छोटी छोटी गांठें हैं, बड़ी जो ट्रीटमेंट है ये फ्रेंड 2 टाइप से होता है। कभी कभार ऐसा होता है छोटी गांठें होती है उनको निकाल दिया जाता है, या फिर जो थोड़ी बड़ी गांठें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिसको फिर छोटी छोटी गांठें रिमूव की जाती है, जिनको मायोक्टोमी कहा जाता है। यदि वो आपकी छोटी मोटी गांठें हैं उनको निकाल देते हैं, मायोक्टोमी कर दिया जाता है। बट इससे होता क्या है फ्रेंड, यदि आप आगे
कंसीव करना चाहती हैं तो आप इजीली कंसीव कर सकती हैं। इससे आपकी फर्टिलिटी पे, आपकी प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर है फ्रेंड हिस्टेरेक्टोमी। ये होता क्या है कि इसको जो पूरा यूट्रस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। यदि आपका एक यूट्रस एक बार आपने रिमूव करवा लिया तो आप किसी भी तरह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। सो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है। सो ये आपकी आपकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद ही किया जाता है आमतौर पे। सो ये एक फाइनल इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है। सो ये इस तरह से आप अपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग योर पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग योर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो फिर पहले छोटी को इलाज करते हैं, अगर उससे नहीं होता तो वो सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, अलग प्रोसीजर देते हैं, उससे नहीं होता तो फिर यूट्रस को रिमूव किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड आप किस तरह से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। प्रिवेंशन टिप्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं। यदि आप 35 से प्लस हो गई है तब आपको अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो 35 से एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसमें एज फैक्टर की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा क्रिएट होती है। यदि आप 35 प्लस हैं तो आपको अपनी जो जो प्रिवेंशन टिप्स हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो सबसे पहले जो प्रिवेंशन टिप है वो है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रखिए। लाइफस्टाइल हेल्दी रखने में फ्रेंड आपको जो डाइट है वो आपको हेल्दी डाइट कंज्यूम कीजिए, जिसमें आपकी जितने भी आपकी जो न्यूट्रिशन है वैल्यू है आपकी पूरी हो सके, आपके हार्मोन्स बैलेंस रह सके, उसमें आपको सारी चीज़ें खानी है। जो भी आपको बैलेंस डाइट आपको डेली बैलेंस डाइट का कंज्यूम करनी है, जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट, सारे न्यूट्रिशन अमाउंट वैल्यू को पूरा करें। ओके, सो एक हेल्दी डाइट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी यूट्रस के लिए। प्रिवेंशन टिप है आपको अपने वेट मैनेजमेंट करना है, आपको एक हेल्दी वेट रखना है। यदि आप ओबेसिटी पे जाते हैं, महिलाएं ओबेसिटी होती हैं तो उसमें ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट होने का। तो अगर आप अपना जो वेट है वो मैनेज रखती हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं होने देती, तो सो फ्रेंड अगर यदि आप वेट मैनेजमेंट करती हैं, आप जो वेट है वो बिल्कुल सही रखती हैं, साथ ही आपके जो हार्मोन है वो इम्बेलेंस नहीं होने देती, सो आपको इस जो ये प्रॉब्लम है ये आपको नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिवेंशन टिप है फ्रेंड कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना है और साथ ही आपको जो स्लीप है वो वेल करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए फ्रेंड कि आपकी जो स्ट्रेस डाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हार्मोन इम्बैलेंस के लिए। तो यदि आप अपने स्ट्रेस पे काम करती हैं, योगा करती हैं, व्यायाम करती हैं, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करती हैं, कोई किसी भी तरह से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करती हैं, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। आपको नींद पूरी लेनी है। नींद की वजह से भी महिलाओं में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, जो कि एक मेन कॉज होता है फाइब्रॉइड्स का। नेक्स्ट वन है फ्रेंड लिमिट अल्कोहल, लिमिट शुगर, लिमिट ये जितने भी बाहर के प्रोडक्ट हैं, पैकेट फूड, जितने भी अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कैफीन है, बाहर के पैकेट फूड हैं, बेवरेजेस हैं जिनमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को लिमिट कीजिए। क्योंकि 30 प्लस आके फ्रेंड इनकी जो जितने भी बैड रिजल्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ते हैं, खराब प्रभाव आपके हेल्थ पे पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लिमिट में कीजिए ताकि आपको फाइब्रॉइड्स होने का कोई भी चांस ना हो। तो ये प्रिवेंशन टिप्स थे जिससे आप फ्रेंड फाइब्रॉइड से बच सकते हैं। तो फ्रेंड आज का हमारा वीडियो, आई होप इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।